बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ की छठी क्लास में हम आपके साथ शामिल हैं। पिछली क्लास में हमने आपको प्लस करना और माइनस करना उसूल की बुनियाद पर सिखा दिया था। अब आपको ये बात समझनी है कि हम प्लस कब करते हैं और माइनस कब करते हैं। याद रखिएगा, जब भी हमें टोटल मालूम करना हो तो हम प्लस करते हैं, और जब भी हमें बाकी मालूम करना हो कि बाकी कितने बचे, हमारे पास बाकी कितने रुपए बचे, तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो टोटल मालूम करने के लिए, कुल मालूम करने के लिए प्लस किया जाता है, और बाकी कितने बचे ये मालूम करने के लिए हमें माइनस किया जाता है। आज हम एक एग्ज़ाम्पल का मुताला करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हमको प्लस करना होगा और कैसे हमें माइनस करना होगा। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। काशिफ की अम्मी ने उसे 850 रुपये दिए। उसके वालिद ने उसे 375 रुपये दिए। उसने कुल रकम में से 450 रुपये की एक शर्ट खरीद ली। बताएं, काशिफ के पास कितने रुपए बाकी बचे। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है। काशिफ के अम्मी ने उसे कितने रुपए दिए? 850 रुपये। और काशिफ के अब्बू ने उसे कितने दिए? 375 रुपये। फिर काशिफ के पास ये दोनों रकम जमा हो गई, और अब वो बाज़ार गया और उसने वहाँ से 450 रुपये की एक शर्ट ख़रीद ली। ठीक है, अब हमें पता ना उसके पास बाकी रकम कितनी बची। तो पहले तो हमें ये पता चलाना है कि उसके पास टोटल कितने हुए। अब्बू ने दिए, अम्मी ने दिए, तो टोटल कितने हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम टोटल मालूम करने के लिए क्या करेंगे। हमने आपको बताया है जब भी आपको टोटल मालूम करना हो, कुल मालूम करना हो, तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो किस किस को प्लस करेंगे? अम्मी की रकम। अम्मी की रकम कितनी है? 850। यहाँ मैंने लिख दिया अम्मी। और अब्बू की रकम कितनी है? अब्बू की रकम है 375। इसको हम प्लस करेंगे। 0 और 5 यूनिट में यूनिट जमा कर रहे हैं। 5 हो गया। 5 और 7 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12। तो उसके पास जो कुल रकम हो गई मार्केट जाने से पहले, वो कितनी हो गई? 1225, 1225। ये रकम लेकर अब वो कहाँ गया? मार्केट गया। अब हमें बात करना है कि उसने बाकी कितने बचे, बाकी पे काम करना है। तो कुल रकम कितनी थी उसके पास? कुल रकम उसके पास थी 1225। उसने शर्ट कितने की ख़रीदी? ऐसे हमने लिखा शर्ट। ठीक है, शर्ट उसने ख़रीदी 450 की। अब ये 450 मुझे इसके नीचे रखना है, तो यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, और 100 के नीचे 100। और मुझे इसको माइनस करना है। यहाँ मैंने क्या करा था? प्लस, और यहाँ पे मुझे क्या करना है? माइनस। माइनस क्यों करना है? क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं किस पर? बाकी पर, बाकी निकालने पर। जब हम काम करते हैं टोटल निकालने पर तो हम प्लस करते हैं, जब हम काम करते हैं बाकी निकालने पर तो हम माइनस करते हैं। 5 में से 0 निकालो, 5 बचे, यानी 5 में से कुछ भी नहीं निकाला। 2 में से 5 निकालो,
2 में से 5 नहीं निकल सकते। ये छोटी रकम है, ये बड़ी रकम है। इसको यहाँ से एक हासिल ले लीजिए, तो ये क्या बन गया 12। 12 में से 5 गया, बाकी बचा 7। 12 में से 5 गया 7। यहाँ 1 बचा, क्योंकि 1 हमने इसको बराबर वाले को दे दिया था, तो ये 1 बच गया। 1 में से 4 नहीं जाता, 1 इसके साथ मिलाइए, ये 11 बन गया। 11 में से 4 गया 7। तो उसके पास बाकी जो रकम बची वो कितनी बची? 775 रुपये, 775 रुपीज़ उसके पास बाकी बच गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह आपको जब भी ये सोचना हो कि कुल मालूम करना है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपको प्लस करना होगा, और आपको ये सोचना हो कि बाकी कितने बचे, तो आपको वहाँ पर माइनस करना होगा। ठीक है, ये आपके लिए एक सवाल था। एक सवाल हम और करते हैं इसी तरह का। ठीक है, एक सवाल हम और करते हैं ताकि आपको प्लस और माइनस का अच्छा सा आपके जहन के अंदर बैठ जाए। आसिफ के पास 3,850 रुपये थे। उसे या उसको 7,900 रुपये तनख्वाह से मिले। किससे मिले? तनख्वाह से मिले, तनख्वाह के पैसे मिले उसे। ठीक है, ये रकम लेकर वो बाज़ार गया। वो बाज़ार गया। ठीक है, अब 2 रकमें हो गई उसके पास। एक पहले से उसके पास मौजूद थी, वो कितनी थी? 3,850 रुपये, और 7,900 रुपये उसको उसकी सैलरी मिली। तो अब ये दोनों रकमें उसने इकट्ठा की और वो बाज़ार गया है। बाज़ार में उसने कुछ ख़रीदारी की है। उसने 800 रुपये का घी, 800 रुपये का उसने क्या ख़रीदा? घी। बहुत महंगा हो गया घी, सही है। और 370 रुपये की सब्ज़ी, सही है। 1200 रुपये का गोश्त, और 480 रुपये के फल ख़रीदे। क्या ख़रीदे? फल ख़रीदे। मालूम करें उसके पास कितने रुपए बचे, कितने रुपए बाकी बचे। ठीक है, ये सवाल है। आसिफ के पास, अपने पास कितने थे? उसके पास 3,850, और उसको सैलरी कितनी मिली? 7,900 रुपये। तो ये दोनों रकम उसके पास आ गई। तो कुल कितने हो गए? अब हम फिर वहीं खड़े हो गए। जैसे ही हमने ये सोचा कुल कितने हो गए, इसका मतलब है इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर वो लेके चला गया कहाँ पर? बाज़ार। ख़र्चा कर रहा है। कैसे ख़र्चा कर रहा है वो? सबसे पहले उसने जाके जो है वो 800 रुपये का घी ख़रीदा, 370 रुपये का सब्ज़ी ख़रीदी,
1200 रुपये का गोश्त ख़रीदा, 480 रुपये के फल ख़रीदे। अब उसने ये सब खर्च किया, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अगर मैं आपसे कहूँ उसने टोटल कितना ख़र्चा किया, तो फिर लफ्ज़ आ गया टोटल। तो आपको ने उसने जो ख़र्चा किया उसको भी प्लस करना है। ठीक है, मैं इस सवाल को हल करता हूँ आपके साथ, आप मेरा साथ दीजिएगा। तो सबसे पहले टोटल रकम कितनी थी उसके पास, ये मालूम करना है हमें। तो टोटल मालूम करने के लिए कौन कौन सी रकम है उसके पास, 3850, ये एक रकम है। और दूसरी रकम उसको जो सैलरी से मिली है, ठीक है, ये 7900। तो ये उसके पास थी, मैं यहाँ लिख दिया पास थी। और ये क्या है, उसकी तनख्वाह है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बराबर में छोटा सा क्या, तनख्वाह है। अब ये हमने इसको ऐड करना है। ऐड क्यों कर रहे हैं, हमें ये पता चलाना है कि उसके पास टोटल कितनी रकम थी। 0 और 0 मिलके 0 होते हैं, 5 और 0 मिलके 5 होते हैं, 8 और 9 17, 17 के साथ हासिल लगा 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11। तो टोटल रकम उसके पास हो गई 11,750 रुपये, ये टोटल हो गई। अच्छा, अब उसने कुल कितना ख़र्चा किया हम मालूम कर रहे हैं, कुल ख़र्चा। ये कुल भी दरअसल क्या है, टोटल है। तो पहले टोटल निकालेंगे किसका, क्या क्या लिया उसने, घी। उसने घी कितने का लिया, 800 रुपये का, बिल्कुल ठीक। फिर उसने क्या लिया, सब्ज़ी, या मैंने लिख दिया सब्ज़ी। सब्ज़ी उसने कितने की ली, 370 रुपये की। फिर उसने क्या ख़रीदा, 1200 रुपये का गोश्त, या मैंने लिखा गोश्त। ठीक है, गोश्त कितने का लिया उसने, 1200 का। 1200 में ये देखें 4 लफ्ज़ हैं, तो यूनिट के नीचे यूनिट आएगा, 0 0 2 और ये 1 अलग हो गया। गोश्त ख़रीदने के बाद 480 रुपये के फल ख़रीदे। फल उसने कितने के ख़रीदे हैं, 480 रुपये के, 0 8 और 4। अब हम ये पता चला रहे हैं कि उसका टोटल जो है वो ख़र्चा कितना हो गया। सबको ऐड कर लीजिए, 0 0 0 0 0 हो गया। और ये 7 और ये 8, 7 और 8 कितने होते हैं, 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 के 8 हासिल लगा 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2850 रुपये उसने कुल खर्च कर दिए। ठीक है, तो टोटल उसके पास कितने थे, 11,750। और उसने ये सारी चीज़ें जब खर्चा की तो कितने खर्च कर दिए, 2,850। अब हमको पता चलाना है उसके बाकी कितने बचे। तो अब हमारे पास जो मौजू है वो क्या है, बाकी। आपको पता, बाकी मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किस में से माइनस करेंगे, ये उसके पास रकम थी टोटल, ये उसने निकाल दी, खर्च कर दी, यानी इसमें से आपको ये निकालना है। तो बड़ी वाली रकम आपने ऊपर लिखी 11,750, ये उसके पास थी। और उसने खर्च कितने की, 0 के नीचे 0, 5 के नीचे 5, यानी यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000। अब आपको इसे क्या करना है, माइनस। हमने यहाँ पर भी क्या किया था, प्लस, यहाँ पर भी क्या किया था, प्लस। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस। माइनस क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें बाकी मालूम करना है। तो 0 में से 0 निकाला 0, 5 में से 5 निकाला 0, 7 में से 8 निकाला, 7 में से 8 नहीं निकलता, इधर से ले लीजिए 17, 17 में से 8 गया 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 0, ये मिल के हो गया 10, 10 में से 2 गया 8। तो उसके पास 8,900 रुपये बाकी बचे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। देखिए, हमने कल के क्लास में प्लस और माइनस करना सीख लिया था। आज की क्लास में हमने प्लस और माइनस को इस्तेमाल करते हुए जो तसव्वुर है कि कब प्लस करना है और कब माइनस करना है, इसकी बुनियाद पर हमने 2 मसले जो है वो आम ज़िंदगी के हल करने की कोशिश की।
तो इसमें क्या मसला था, इसमें मसला ये था कि उसके पास कुछ रकम पहले थी और कुछ रकम उसको मज़ीद सैलरी से मिली। तो हमने सबसे पहले ये पता चलाया उसके पास टोटल कितनी रकम हो गई। तो पता चला उसके पास टोटल रकम 11,750 रुपये हो गई। फिर हमने ये सोचा कि भाई उसने 800 रुपये का घी ले लिया है, 370 रुपये की सब्ज़ी ख़रीद ली है, 1200 का गोश्त ख़रीद लिया है और 480 रुपये के फल ख़रीद लिए हैं। उसने टोटल कितना ख़र्चा कर दिया है। तो जब टोटल ख़र्चा मालूम करना है तो फिर लफ्ज़ आ गया टोटल, कुल मालूम करना। तो आपने इन सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो प्लस करके पता चला उसने 2,850 रुपये टोटल ख़र्चा किया है। अच्छा, अब उसके पास रकम ये थी और उसने ये उसमें से ख़र्च कर दी, तो इसमें से ये निकाल देंगे तो बचत पता चलेगी कि उसके पास कितनी रकम बाकी बची है। ठीक है, इसको उतार लीजिए अपने कापी के अंदर। आप ये सवाल ख़ुद हल करने की कोशिश करें। अगर आपको ये उर्दू पढ़ने में मुशक्क़त हो रही है तो आप सिर्फ़ जो ख़याल है उसको जहन में रख कर ये जो काम हमने किया है ये काम आप कर डालें। ठीक है, चलें भाई, इसके बाद हम इंशाल्लाह क्लास ख़त्म करते हैं। कल अगले टॉपिक के साथ कल हम मल्टीपल करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और उसके लिए हम आपको पहाड़े भी जो है वो बताएंगे कि पहाड़े क्या होते हैं और पहाड़ों को कैसे डेवलप किया जाता है, आसान क्या तरीक़ा है उसका, वो भी हम समझाएंगे। और पहाड़े सिखाने के बाद फिर हम मल्टीप्लाई करना आपको सिखाएंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।